आज हम लोग कुछ पल के मनन के लिए भजन संहिता 23वें भजन संहिता से एक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही एक सुपरिचित एक भाग है। 23वीं भजन संहिता हम लोग संडे स्कूल से सीखते आ रहे हैं और इस भाग में हम ये देख पा रहे हैं 23वीं भजन संहिता 5वीं आयत हम पढ़ के आज का मनन का भाग हम शुरू करें। उसके बाद दूसरे शमूएल की किताब 9वीं अध्याय हम पढ़ के हम शुरू करते हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसके साथ ही दूसरे शमूएल की किताब 9वीं अध्याय हम पढ़ेंगे। तो जो वचन हम पढ़े हैं उसमें हम देख पा रहे हैं, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यह एक सुंदर भाग जो हम लोग सीखते आ रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। किसके सामने? हमारे सताने वालों के सामने। और तूने मेरे सर पर तेल मला है और तेल मलने के कारण, प्रभु ने मेरे सर पर तेल मलने के कारण मेरी कटोरा उमड़ता ही रहेगा। वो है आज परमेश्वर हम सबसे एक वायदे के रूप में हमें देना चाहते हैं। और इसी के साथ ही दूसरे शमूएल की किताब 9वीं अध्याय हम पढ़ेंगे। बहन जी हमारे लिए पढ़ के मदद करेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। तब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया। तब मुँह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझसे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी शिबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटे और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। शिबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों का समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था। जो शिबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँव से पंगुला था। एक सुंदर कहानी आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस कहानी में हम देख पा रहे हैं कि इज़राइल का पहला राजा शाऊल और योनातान एक बड़ी युद्ध करने चले गए। जैसे वो गए
तब वो देख पा रहे हैं कि उस युद्ध में वे बुरी तरीके से वो हार गए और शाऊल उस युद्ध में अपने आप को मार डाल दिया, खुदकुशी के समान, खुदकुशी बोल सकते हैं। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि उस पूरे खानदान को, उस पूरे घराने को लोग नाश कर रहे हैं। नाश करते वक्त एक व्यक्ति था जिसने योनातान का इस बेटा मफीबोशेत को उठा के दौड़ा। तो अगर हम इसकी दूसरे शमूएल की किताब 4 अध्याय के 4 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाएंगे शाऊल के एक पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबोशेत था। तो जब शाऊल और योनातान का मृत्यु का खबर इन तक पहुंचा तब हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ से सारे लोगों को मार डालते हुए आ रहे, तब एक भाई जो है उसने इस बेटे को गोद ले ली और लेकर दौड़ने लगे, उतावली से तेजी से दौड़ने लगी। कारण क्या है? एक तरफ से पूरे परिवार को नाश करते हुए शत्रुघ्न आ रहे, एक तरफ से पूरे परिवार को पूरी तरह से नाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब इस भाई ने इस बेटे 5 साल का बेटे को उठाकर एकदम कस के दौड़ने लगी। हो सकता है इस तेजी दौड़ते वक्त बच्चे में हम देख पा रहे हैं कि अपने हाथ से छूट गई, तो ये छूट गया और इस बेटा नीचे गिर के, हो सकता है कि कमर से नीचे उस बेटा लंगड़पन, इसका पैर काम नहीं कर रहा है, लंगड़ रहा है, पंगुला हो गया है। तो एक व्यक्ति, एक राजकीय परिवार में जन्म लिया हुआ एक बेटा, इस बेटा की एक बड़ी हादसा के कारण, भले ही वो स्वस्थ चंगा था, परंतु एक एक्सीडेंट, एक बुरे हादसा के कारण वो आजीवन वो लंगड़ते हुए लंगड़ा बन चुका था। वो अब अपना ही कुछ नहीं रहा, वो अपना ही कुछ ना रहा, वो अपने शैली में कुछ नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि उसके पिता और दादाजी एक युद्ध में हार गए और पूरे परिवार को नाश कर रहे हैं। अपना जान बचाने के लिए, इस बेटे के जान बचाने के लिए धाई ने भलाई के काम करने के लिए, एक मदद का काम करने के लिए धाई ने इस बेटे को उठा के दौड़ी, परंतु कहीं एक गलती के कारण इस बेटे नीचे गिरा और आजीवन पूरे जिंदगी वो लंगड़ते हुए चलने की नौबत आई। तो आज इस कहानी से हम कुछ चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। मैं आज आपके सामने 7 डिफरेंट थिंग्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कि इस बेटा स्वस्थ था, परंतु वो उसकी धाई एक अच्छा काम करने गई और क्या हुआ, वो लंगड़ते हुए पूरे जिंदगी he fell and he was broken, वो नीचे गिरा और उस बेटा हमेशा के लिए वो लंगड़ता हुआ चला गया। क्या हम देख पा रहे हैं? इस परिवार में एक भलाई होना था, परंतु वो जो भलाई के लिए करने के लिए कोशिश किया था वो पूरे जिंदगी के लिए उसका एक दुख का कारण बन चुका था, एक दुख का कारण बन चुका था। इस परिवार, इस व्यक्ति के लाइफ में अगर हम देखेंगे, इस व्यक्ति अपना गलती के कारण नहीं है, परंतु जिसने मदद करने के लिए गया उसके कारण इसकी जिंदगी एक बड़ी मुसीबत में आ चुका था। हाथ से इसको फिसल गया, उस कारण इस बेटा नीचे गिर के उसका आगे जो पोटेंशियल, जो कैपेसिटीज था, इसके जो भविष्य में जो कुछ करना था, एक राजा का बेटा हमेशा राजा की सोच विचार रखने वाला है। एक इंजीनियर है, हमेशा उसका बेटा कम से कम एक इंजीनियर बनने के लिए कोशिश करेगा। एक डॉक्टर है, एटलीस्ट उसके बच्चे एक ना एक डॉक्टर बनने के लिए कोशिश करेंगे। सबके लाइफ में, एक पास्टर हो तो हमारे बच्चे भी पास्टर की तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में यह है कि साहसी काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, एक बड़े बड़े काम करने के लिए
सबके लाइफ में ऐसे एक सबके जिंदगी में ऐसे है। तो मफीबोशेत के लाइफ में ऐसे होगा कि इसने बड़ा काम करने के लिए, इसके लाइफ में बड़ी पोटेंशियल था, इसके भविष्य में बहुत कुछ करने का एक चांस था, बहुत कुछ करने का एक ताकत इसके अंदर था, परंतु किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण इसका फ्यूचर एकदम बंद हो चुका है। आज कोई है जो बोल रहे हैं भैया मेरे लाइफ में बहुत कुछ मैं करने वाला था, मेरे लाइफ में बहुत कुछ पाने वाला था, मेरे सामने बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज था, परंतु किसी कारणों से, मेरी गलती नहीं परंतु किसी और के कारण से मेरी जिंदगी इस हालात में आ गया, मेरी जिंदगी पूरी तरह से नाश हो चुका। यदि ऐसे कोई बोलने वाले हैं तो इस संदेश आपके लिए है। कोई कह रहे हैं कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ पा सकता था, बहुत कुछ मैं कर सकता था, परंतु इस फलाना व्यक्ति के कारण मेरी जिंदगी एकदम शून्य के बराबर हो चुका है। मेरी जिंदगी सामने मैं बहुत कुछ करने के लिए मेरे अंदर क्षमता है, परंतु मेरी बचपन में एक छोटी एक्सीडेंट के कारण, एक गलती के कारण मैं हमेशा, मेरी जिंदगी टूट चुका है। प्रारंभ तो बहुत बढ़िया था, मकसद तो बहुत अच्छा था, एक भलाई के लिए ही तो इस भाई ने की है, परंतु एक छोटे कमजोरी के कारण, हो सकता है कहीं ना कहीं एक गलती के कारण इस बेटे के भविष्य एकदम शून्य हो चुका है। crippled to the extent that he couldn't be restored। वो अब इतना क्रिपल हो गया, वो पंगुला हो गया कि आगे इसको एक रेस्टोरेशन सोचने से बाहर, रेस्टोरेशन कभी ना हो पाएगा। इस बेटे के लाइफ में रेस्टोर करने के लिए इस बेटे के लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है स्पाइन टूट गया होगा, पता नहीं क्या कारण, परंतु वचन में साफ से लिखा है ही वॉज लेम फॉर हिज लाइफ। वो उसके आजीवन वो लंगड़ते चला गया। ही वॉज क्रिपल्ड लाइक ही कुडंट बी रेस्टोर्ड। कोई कह रहे हैं भैया मैंने इस शादी कर लिया, आई वॉज क्रिपल्ड। कोई कह रहे हैं आज परमेश्वर आपके इस अवस्था में भी परमेश्वर का महिमा का काम प्रभु जरूर करने वाले हैं। इस व्यक्ति के लाइफ में देख पा रहे हैं मेनी से दैट वी आर ब्रोकन। हमारे गलतियों के कारण हो सकता है, किसी व्यक्तियों की धोखाबाजी के कारण हो सकता है, किसी व्यक्ति के गलत रिश्तों के कारण, गलत फ्रेंडशिप के कारण हो सकता है आपकी और मेरी लाइफ ऐसे हुआ होगा, बट दैट इज नॉट द एंड। इसके बाद भी एक बड़ा काम आपके द्वारा परमेश्वर कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके लाइफ में एक महान कार्य करने के लिए एक परमेश्वर है, जो आप जहां पे टूटे हुए थे उसी जगह पर एक नई जिंदगी प्रदान करने के लिए परमेश्वर से होगा। आज आपके लाइफ में परमेश्वर जरूर एक महान कार्य करेंगे। इस व्यक्ति के लाइफ में अगर हम देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति के परिवार अब नष्ट हो चुका, अब इसका कहने के लिए कोई नहीं है, अब इसका परिवार से वह पूरी तरह से अलग हो गया। अब इसको देखभाल करने के लिए बस एक भाई है। इसके पूरे परिवार को उस युद्ध के चलते नाश होकर दिए, पूरी तरह से नाश हो गया। अब अपना कहने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है, अपना कहने के लिए कोई नहीं है। मफी आपके लाइफ में क्या है? एक इस युद्ध के चलते आपकी जिंदगी नष्ट हो चुका है, अपना परिवार नाश हो गया है, अब अपना कहने के लिए कोई नहीं है। मैफी आपके लाइफ अब एक बड़ी शून्यता के रूप में, एक बड़ी शून्य हो चुका है, परंतु कोई इस मैफी को ढूंढ रहा था। कोई इस अकेला रहने वाला, इस लंगड़ा, इस मैफी को ढूंढने वाला कोई एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति आज ढूंढते हुए आपके करीब आने का समय आ चुका है। आपके लाइफ में आप कहते होंगे कि आप सबसे अलग हो गए, आप शून्य के बराबर हो गए। आपके इस परिवार में, आपके खानदान में, आपके
काम में, आप जहां पे काम कर रहे हैं उधर आपका एक वैल्यू नहीं रह गया है। हो सकता है मेरी गलती, आपकी गलती हो, किसी और की गलती हो सकता है, परंतु आज परमेश्वर आपको यह कहना चाहते हैं, आपको रेस्टोरेशन के लिए कोई ढूंढते हुए आ रहे हैं। आपके करीब आने का समय आ चुका है। दिस इज टाइम वेयर समबडी इज कमिंग इन सर्च ऑफ यू। आपको ढूंढते हुए कोई आ रहे हैं। इस हफ्ता, इस महीना आपके लाइफ में एक रेस्टोरेशन का महीना बनने पाए। इस नवंबर महीने के पहले इस इतवार के दिन परमेश्वर आपको और मुझे यह संदेश देना चाहते हैं, जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, आपको परमेश्वर यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भले ही पूरी तौर से टूट चुके होंगे, आप भले ही आप अकेला हो रहे गए होंगे, आप पूरी तरह से लंगड़ते हुए आपकी जिंदगी नाश हुआ होगा, परंतु परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी सनातन योजना के अंतर्गत आपको रेस्टोर करने के लिए आपके पास ढूंढते हुए आने का समय आ चुका है। दिस इज अ सीजन वेयर यू आर गोइंग टू बी रेस्टोर्ड। परमेश्वर आपको रेस्टोर करने का समय इस सीजन है। आमीन। इस व्यक्ति के लाइफ में अगर हम देख पा रहे कि वो टूटा हुआ था, गिरा और पंगुला बन गया, हैंडीकैप बन गया, हैंडीकैप बन गया, पूरी लाइफ वो हैंडीकैप बन गया। दूसरा चीज हम देख पा रहे हैं, उसकी 5वीं आयत, तब राजा ने दूत भेजकर उसको लोदबार, अगर आप उसके तीसरे आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं एक सुंदर भाग, उधर हम देख पा रहे हैं, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने में और कोई बचा है क्या? क्योंकि मेरे सुनने में आया कि सबका सब मिटा दिए, शत्रुघ्न आ गए और शाऊल के घराने में से एक व्यक्ति को भी बचाने के लिए कोई चांस नहीं है। पूरे तौर से मिटा डालने के लिए शत्रु आक्रमण किया था, पूरी तौर से उस पूरे घराने को नाश करने के लिए शत्रु की हमला हुआ था। परंतु क्या हुआ है, दाऊद पूछ रहे हैं, ऐसा कोई है जो शाऊल के घराने के हैं जिसको परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, परमेश्वर की प्यार दिखाने के लिए एटलीस्ट एक व्यक्ति है क्या शाऊल के घराने में? दाऊद पूछ रहे हैं। एक तरफ से अगर हम देखेंगे, दाऊद इस कहानी में परमेश्वर की एक परछाई के रूप में हम देख पा रहे हैं। इस कहानी में परमेश्वर की एक परछाई के रूप में हम इस कहानी में दाऊद को देख पा रहे हैं। यानी परमेश्वर की जो स्वभाव है, जो चरित्र है, कि जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो नाश हुए, उनको प्यार दिखाने की परमेश्वर की आदत, परमेश्वर की चरित्र यह है। तो दाऊद के लाइफ में यही देख पा रहे हैं कि जो उसको विरोध करने वाला शाऊल था, जो इस पर प्रहार करने के लिए, भाला से प्रहार करने के लिए जो शाऊल ने मेहनत किया था, जो उसको जान लेने के लिए मेहनत किया था, जो उसका अपना पत्नी मिखाएल को उसने हटा दिया था, वापस ले लिया था, ऐसे दोष करने वाले इस शाऊल के लिए दाऊद क्या सोच रहा है? इसके भलाई करने के लिए परमेश्वर की एक चरित्र का एक परछाई इधर हम देख पा रहे हैं। उसके आगे हम देखेंगे, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है, एक बेटा है परंतु वो लंगड़ा है। एक बेटा है, वो हिज क्रिपल्ड, वो लंगड़ा है, उसके लाइफ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्या कर पाएगा? राजभवन में आएगा तो क्या आपके साथ सेना में भर्ती हो पाएगा? राजभवन में आप आएगा तो क्या कर पाएगा? वो लंगड़ा है। क्या है, क्या कर पाएगा? लंगड़ा है। दुनिया के नजर में इस मैफी एक लंगड़ा के रूप में दिखेगा, परंतु दाऊद को एक मौका है उनको प्यार दिखाने के लिए। आप और मैं, हम लोग पाप में गिर के टूट चुके होंगे, परंतु परमेश्वर के लिए एक मौका है कि आपके लाइफ में एक आशीष दिखाने के लिए, परमेश्वर की प्यार दिखाने के लिए। हालेलुया, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड। आपके लाइफ में परमेश्वर के प्यार की झलक दिखाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। भले ही आप टूट चुके होंगे, आपके परिवार में शून्य होंगे, आपके परिवार आपको त्याग दिए होंगे, परंतु परमेश्वर आपको ढूंढते हुए कहना चाहते हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं आपको ढूंढते हुए प्यार दिखाने के लिए आ रहा हूं। 4 आयत, राजा ने उससे पूछा, वह कहां है? सीबा ने राजा से कहा,
वह तो लोदबार नगर में है, अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। यही माकिर जो आगे जाकर के दाऊद को बहुत सारे भोजन वस्तुओं से मदद किया था। अबशालोम के डर के मारे वो भाग रहा था, तब रास्ते में खाने की बंदोबस्त किया हुआ व्यक्ति है इस माकिर। तब राजा दाऊद ने दूत से भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर से बुलवा लिया। तब राजा ने इस मेफी जो लंगड़ा था उसको बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया, बुला लिया। आप कहिए, आपको बुलाने वाले समय आ चुका है। आमीन, हालेलुया। दाऊद उधर क्या हम देख पा रहे हैं कि तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर से बुलवा लिया। परमेश्वर की यह बड़ी प्यार हम देख पा रहे हैं। तो दाऊद ये कह रहे हैं कि उसको इनवाइटेड, अपने दरबार में उसको वापस बुलवा लिया। कहां पे? वो यही दरबार है जिस दरबार से ये मेफी दौड़ के भाग निकला था। यही राज दरबार से, इस महल से ही इस भाई ने इसको उठा के जान बचाने के लिए ले गई थी। इस भाई ने इस बेटे की जान बचाने के लिए इसी दरबार से भाई ने इसको उठा के ले गया था। एक जमाने में इस मेफी इसी महल में जन्म लिया है। एक जमाने में इसी महल में, इसी राज दरबार में मेफी रहता था, आगे रहने वाला था। परंतु किन्हीं कारणों से उसके लाइफ में इसका हकदार बनने के लिए योग्यता जो था वो पूरी तौर से नाश हो चुका था। किन्हीं कारणों से इस राजमहल में रहने की जो भाग्य, जो मौका था, वो पूरी अनंत काल के लिए या पूरी जिंदगी के लिए वो नष्ट कर चुका था। मेफी अब इसको आम निमंत्रण मिल रहा है कि लोदबार से उसको वापस लेके आ। अब मेफी के लाइफ में अगर हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इस मेफी के लाइफ में बहुत सारे था। अगर हम उसके 12वीं आयत पढ़ेंगे, मेफीबोशेत को भी मीका नामक एक छोटा बेटा था। जब बुला के ले रहे हैं, इस बुलाने की जो निमंत्रण मिला, उस समय पर मेफीबोशेत बहुत साल के बाद उसने विवाह किया। उसको अब एक छोटा बेटा था। अब मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। निमंत्रण मिल गया कि राजा दाऊद आपको बुला रहे हैं। मेफीबोशेत के लाइफ में, मन में किस तरह की सोच विचार आया होगा? मेफी, आप क्या सोच रहे हैं? मेफी, आपके लाइफ में अब जब राजा की निमंत्रण आपको मिल रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं? मेफी जैसे ही वो निमंत्रण मिला, वो पूरी तौर से डर गया। कारण क्या है? एक जमाने में फिलिस्ती लोग हमारे पर आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए जब आए थे, मेरी धाई ने मुझे उठा के भागी। मैं अब पूरी तौर से लंगड़ रहा हूं। मैं लंगड़ा बन चुका हूं। अब मुझे चल नहीं पा रहा हूं। मैं अब कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं। अब एक दूसरा निमंत्रण मिल रहा है। वो निमंत्रण क्या है? कहां से है? राजा दाऊद से। ये दाऊद कौन है? इस दाऊद को अपना मेफी की दादा ये शाऊल इसको मार डालना चाहता था, जान से मार डालना चाहता था। अब जैसे ही इसको निमंत्रण मिला, मेफी के मन में क्या सोच विचार आया होगा? वो पूरी तौर से डर गया। अरे इतने साल लोदबार, इस यर्दन नदी के उस पार, पूर्वी भाग में वो चला गया। यर्दन नदी के उस पार चला जाकर के वो छिपे हुए उधर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लोदबार का नाम का मतलब नो पैस्चर, हरियाली नहीं है। उधर चराने के लिए कोई ऐसे भूमि मैदान नहीं है, घास नहीं उगती है, उधर भेड़ बकरियों की पालन पोषण नहीं होती है। नो पैस्चर्स। मेफी, आप कहां पे थे? एक जमाने पर उस राजमहल में थे, परंतु अब कहां पे हैं?
लोदबार में हैं। लोदबार की मतलब क्या है? नो पैस्चर्स। उधर कोई हरियाली नहीं है, उधर कोई काम धंधा नहीं चलती है, उधर कोई आशीष नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई बड़ा बड़ा मकान नहीं है, उधर कोई काम आपको नहीं मिलेगी। आप इतनी बुरी तरीके से टूट चुके हैं, आपके मदद के लिए एक काम भी नहीं मिलेगी। नो पैस्चर्स। उधर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूटा हुआ है, गरीबी की रेखा बहुत ज्यादा है। अब दाऊद के निमंत्रण जब मिला, मैफी के मन में क्या सोच आया होगा? अरे इधर मैं गरीबी के एक टाइम की रोटी के लिए बहुत मेहनत करके खा रहा हूं, अब दाऊद किस लिए बुला रहे हैं? क्या जाने वो अपने दादा शाऊल के कारण मेरे जान की पंगा ले ले, जान की बदला ले ले। क्या कौन जानता है कि मैफी की जान लेने के लिए दाऊद बुला रहे हैं? कौन जानता है कि मैफी के जान लेने के लिए राजा बुला रहा है? अब पूरी तौर से डर गया है मैफी, इतनी बुरी तरह से डर गया कि अब मैफी अब जाना ही तो है, क्योंकि राजा बुला रहे हैं। अब मेरी ये कल्पना है, जाना तो है। अपने पत्नी से कहा होगा मैं अब जाना ही है, राजा बुला रहा है, जाना ही है। पता नहीं मैं कल वापस आऊंगा या नहीं, पता नहीं मुझे वापसी मेरे जिंदगी में होगा या नहीं। क्या जाने मेरी दादा की जो हरकतों के कारण मेरी जान की बदला ले ले। मैफी अपनी पत्नी से कहता होगा मैं जाके आ रहा हूं, पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं, इस बेटे को तुम संभाल लेना। मैफी इतनी बुरी तरीके से डर चुका है, इतनी बुरी तरीके से डर चुका है कि इसके लाइफ में अब आगे क्या होगा नहीं जानता है। आगे क्या होगा वो नहीं जानता है, आगे एक और सुंदर दिन है वो नहीं जानता है। समझ रहे हैं? वो पूरी तरह से डर गया। कहां पे लिखा है? छठे आयत अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे, जब मेफीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, जैसे ही वो आया तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। जैसे ही मेफीबोशेत राज दरबार में दाऊद के सामने आया, वो जैसे ही वो आया मुंह के बल गिर के उस दाऊद के सामने दंडवत किया। जैसे वो दंडवत किया, हम देख पाए दाऊद ने कहा हे मेफीबोशेत, उसने कहा तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उसे कहा मत डर। दाऊद ने उसे कहा मत डर। मेफीबोशेत पूरी तरह से डरा हुआ था। अब ये राजा मेरी जान की बदला ले लेगा, मेरे जान ले लेगा, मेरी पत्नी को मेरे बेटे को देख नहीं पाऊंगा। एक तरफ लंगड़ रहा है, इसकी जिंदगी में कोई आशीष है वो कभी सोच नहीं पा रहा है, वो नाश हो चुका है। अब इतनी तरीके से डरा हुआ है कि आगे मैं अपने परिवार से वापस जुड़ूंगा कोई चांसेस नहीं है। इसलिए जैसे ही वो राजा के सामने आया, मुंह के बल गिरकर दाऊद से दंडवत किया। दाऊद के सामने वो दंडवत किया, राजा मेरे जान को हानि मत करना, मेरी जान को हानि मत करना। वो डर रहा, वो रो रहा होगा, दाऊद मेरी दादा की गलतियों को माफ कर लेना, मेरी योनातान के कारण मेरे पर करुणा दिखाना, वो प्रार्थना कर रहा होगा। योनातान के बेटा मेफीबोशेत डर गया और जैसे ही वो दंडवत करने लगा, दाऊद बोल रहा है तुम मत डर। आज परमेश्वर आपको देके यही कहना चाहते हैं कि मत डर। आप जिस दरबार में आए हैं वो एक साधारण व्यक्ति के दरबार में नहीं आए हैं, आप इस राजा के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु बना हुआ परमेश्वर के दरबार में आप आए हैं। तो परमेश्वर की यही वाणी है कि मत डर,
मत डर। कोई डरे हुए हैं तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मत डर, मत डर, मत डर। आपके लाइफ में आप बहुत बड़े मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की यही वाणी है, मत डर। आप अपने बिजनेस में पूरी तरह से पराजय हो गए होंगे, परंतु परमेश्वर ये कह रहे हैं मत डर। आप कर्ज में डूब रहे हैं, परंतु परमेश्वर ये कह रहे हैं मत डर, मत डर। आपके जिंदगी में एक नई शुरुआत देने के लिए उस राजा से होगा। आपके जिंदगी नई प्रारंभ, आपकी नई चरित्र, नई इतिहास को बनाने के लिए उससे होगा। आज का दिन आपका लाइफ है, आपकी नई अध्याय की शुरुआत आज होने वाला है। यू कैन बी ब्रोकन, आप निंदित हुए होंगे, परंतु परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मत डर बेटा, आपके लाइफ को रेस्टोर करने के लिए मुझसे होगा। मत डर, मत डर। वो मैफी पूरी तरह से डरा हुआ है। जब वो दंडवत कर रहा है, हो सकता है उसके कानों में अपना बेटा का पुकार सुन रहा होगा। पूरी रास्ता में अपनी पत्नी की वो आवाज, मीठी आवाज को सुनते हुए पूरी रास्ता सफर करता हुआ होगा। अपनी बेटा का पुकार सुनते हुए कानों में गूंजता हुआ होगा, परंतु ये पूरी रास्ते में वो रोते हुए, क्या जाने मैं वापस जाऊंगा या नहीं, कौन जानता है कि मैं वापस जाऊंगा नहीं। मैफी आप डरे हुए हैं ना, परंतु राजा दाऊद का कहना यह है कि तुम मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि तो दाऊद ने उसे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल के सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। क्या है, मैफी कहां से आ रहे हैं? आप लोदेबार से आ रहे हैं। वो कहां, उस जगह की, उस शहर की, उस नगर की, उस गांव की क्या विशेषता है? कोई भलाई उसमें नहीं है, पूरी तरह से शून्य है, कोई हरियाली नहीं है, बंजर भूमि है, पूरी तरह से नाश हुआ है। एक भी भेड़ बकरियों को खाने के लिए, चराने के लिए कोई हरियाली दिख नहीं रही है। वो बंजर भूमि के समान रहने वाला एक शहर। शाऊल एक ऊंचा कद वाला एक व्यक्ति, योनातान अति सुंदर एक व्यक्ति, परंतु उनका बेटा मैफी लंगड़ते हुए चलने वाला व्यक्ति। हो सकता है रेंगते हुए चलने वाला व्यक्ति। उसकी कमजोरी कहां पे है? उसकी कमजोरी सोच विचार में नहीं है, उसकी कमजोरी हाथों में नहीं है, उसकी कमजोरी और कहीं नहीं है, उसकी कमजोरी कमर से नीचे। वो पूरी जिंदगी लंगड़ते हुए, रेंगते हुए चल रहा होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कहां पे वो रह रहा है? लोदबार में रह रहा है, जहां पे कोई हरियाली नहीं है, जहां पे कोई आशीष नहीं है, जहां पे कोई भलाई नहीं है। हो सकता है पूरी जिंदगी, अरे मैफी आप इतना क्यों सहना है भैया, आप अच्छे जगह में चले जाते, परंतु उसको हमेशा एक डर उसको नियंत्रण वश में कर रखा था कि वो मैफी अब बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जा नहीं पाएगा, क्योंकि क्या जाने कल इसका बदला कोई ले लेगा, इसको जान का खतरा है। इसलिए भले ही हरियाली नहीं है, बंजर भूमि है, फिर भी उधर रहने के लिए वो चाहता है। परंतु ऐसे जगह से उसको एक निमंत्रण मिला कि कहां जाने के लिए? राज दरबार में जाने के लिए। मैफी आपने राज दरबार जाने की सोच विचार आपने नहीं रखा है ना, परंतु आपके लिए सोचने का, आपके लिए योजना बनाने वाला एक राजा आपके लिए है, जो आपने चुना नहीं है, परंतु आपको चुना हुआ एक राजा। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु हमारी गंदगी में, हमारी बुराइयों में, हमारी कमजोरियों में हमें चुनकर, हमें ढूंढते हुए आए हुए परमेश्वर, जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आए, और ताकि आपको और मुझे उस गंदगी से, उस कीच से उठाकर इस राज दरबार में वास करने के लिए एक सौभाग्य परमेश्वर देने पाए। हालेलुया,
हम भी एक जमाने पर ऐसे थे कि पूरी तरह से टूटे हुए हैं। We have lost our vision. We have lost our life. हम लोग अपनी आत्मिक जिंदगी शून्य के बराबर हो गया। अब हम प्रार्थना करने की मन नहीं है। अब हमारी जिंदगी को बाइबल पढ़ने की मन नहीं है। आप लोग, हम लोग पूरी तरह से टूटे हुए थे, परंतु ऐसी अवस्थाओं में आपको ढूंढ कर आया हुआ एक परमेश्वर की प्यार है। वो परमेश्वर की प्यार आपको रेस्टोर करने के लिए, वो परमेश्वर की प्यार आपको इसी स्थान पर जहां से आप खो गए थे, जहां पर नष्ट हो गए थे, उसी जगह पर आपको वापस ले आने के लिए परमेश्वर का प्यार आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं। आमीन। क्या हुआ है? इस वादा की मतलब क्या है? आपको करुणा दिखाने के लिए, आप पर दया दिखाने के लिए, आप पर परमेश्वर की प्यार दिखाने के लिए, लविंग काइंडनेस, परमेश्वर की प्यार और दया दिखाने के लिए इस वादा की, इस बुलावट की एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य से क्या होगा? हम देख पा रहे हैं कि आपको राजा मिलने के लिए, एक टाइम की भोजन करने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु इस कहानी में अगर हम देखेंगे उसके लाइफ में एक बहुत सारा आशीष पान प्राप्त करने के लिए वो आए हैं। हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहां पे लंगड़े को कोई मूल्य नहीं है। ऐसे जमाने में रहते हैं लंगड़ों को कोई काम नहीं देते हैं। अरे तुम लंगड़ा है ना, इधर हो, कोई भलाई। ऐसे एक जमाने में रहने वाला एक समय, परंतु आज धन्यवाद देना, प्रभु के नाम की महिमा हो कि हमारे भारत की संस्कृति में बहुत सारे सुधार, बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम आए कि हैंडीकैप्स को एक बड़ी आशीष मिलने के लिए, अच्छे काम मिलने के लिए हमारी सरकारें ऐसे नियमों को बनाए ताकि ऐसे लोग ही उठाए, तो उस स्तर से उठाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। परंतु इस व्यक्ति एक लाइफ ऑफ एग्जाइल इतने साल जी रहा था। कौन से साल में गया था? 5वें साल में। अपने बालकपन, अपने बचपन, अपने जो टीन एज उधर पूरे डर के साथ बिता रहा था। परंतु मैफी, आप कहां पे हैं? आपको क्या मिला है? एक ऐसी निमंत्रण मिला जहां पे आपको रेस्टोर करने के लिए है। मैंने तीसरा भाग हम देखें कि वो पूरी तौर से डरा हुआ था, परंतु उसको प्यार करने का, एक प्यार करने के लिए एक दाऊद तैयार हुआ था। डरा हुआ व्यक्ति, परंतु उसको ढूंढते हुए आया हुआ एक प्यार। और चौथा हम देख पाएंगे उसके छठे आयत में, हम उसके छठे आयत में अगर हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे दादा शाऊल के सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। क्या कितनी सुंदर एक वादा है। आई विल रेस्टोर ऑल। जो नष्ट हुआ था, इस लंगड़ा भाग के गया था, लंगड़ा हुआ, पूरी जिंदगी डरा हुआ था, परंतु जब प्यार उसको ढूंढ के आया, उसके पीछे एक वादा था कि मैं जो कुछ से नष्ट हुआ था, अपने पिता की सारी भूमि को मैं तुझे वापस कर दूंगा। माई गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपको पुनर्स्थापन करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप टूटे हुए होंगे, हो सकता है आप नाश हुए होंगे, हो सकता है आप सब कुछ नष्ट किए होंगे, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर अगर हर मायने में, हर एक विषयों के अंदर रेस्टोर करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको रेस्टोर करेंगे। हालेलुया। आप टूटे हुए हैं, आप कभी स्वप्नों में भी सोच नहीं पाएंगे कि वापस राज दरबार में आएंगे, परंतु आज ऐसा प्यार ढूंढ के आया कि आपको रेस्टोर करने के लिए, जो कुछ नष्ट हुआ था, जो कुछ आप खो चुके थे, उस डर के कारण खो चुके थे, आज सब कुछ वापस करने का समय आ चुका है। लेट मी प्रोफेसाई। मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ रेस्टोर करने हुए आए।
हालेलुया। आपके लाइफ में सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ रेस्टोर करेंगे। क्या नष्ट हुआ है? आपके परिवार नष्ट हुआ, अब काम नष्ट हुआ, आपके बच्चे नष्ट हुए, क्या नष्ट? आपकी आत्मिक जिंदगी नष्ट हुआ, आपकी सेवकाई नष्ट हुआ। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, गॉड विल रेस्टोर ऑल। सब कुछ नष्ट, जो कुछ नष्ट हुआ था सब कुछ वो रेस्टोर कर पाएंगे, सब कुछ वो वापस करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। तो चौथा पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि गॉड्स लव विल रेस्टोर ऑल। परमेश्वर सब कुछ वो रेस्टोर कर सकता है। शैतान आपको परमेश्वर की योजनाओं से अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया, सब कुछ वो नष्ट कर दिया, आपकी आत्मविश्वास को, आपके धैर्य को नष्ट कर दिया। अब आगे जाने की धैर्य नहीं है, अब कुछ करने की धैर्य नहीं है, बड़े कदम उठाने के लिए आपके अंदर एक बिल्कुल धैर्य नहीं है, ऑफिस जाने के लिए आपके अंदर धैर्य नहीं है, परंतु आपको ढूंढते हुए एक प्यार आया है सब कुछ रेस्टोर करने के लिए, सब कुछ रेस्टोर करने के लिए, सब कुछ रेस्टोर करने के लिए। उनकी योजनाओं के अंतर्गत आप भी है, आप भी है। इस राज दरबार से आप भाग निकले थे, इस बड़े नगर से आप बाहर निकले थे, परंतु आप किसी कोने में भी रहने पाए, किसी गांव में भी रहने पाए, चोरी छिपे आप रहने पाए, परंतु ढूंढ कर आने वाले एक ऐसा प्यार आज आपको ढूंढ के आ रहा है, आपको ढूंढ के आने वाले ऐसा प्यार आज आपको ढूंढ के आ रहा है। आप अकेले नहीं है, यू आर नॉट अलोन, देयर इज अ लव ऑफ गॉड। आपको ढूंढने वाला एक प्यार। यू आर नॉट मेंट टू बी अ फेलियर, डिप्रेस्ड। आप मरने के लिए आपको बुलाए नहीं, आप डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं बुलाए, आप मानसिक तनाव में हमेशा बिताने के लिए नहीं बुलाए। इसमें एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी प्रदान करने के लिए हमारे परमेश्वर से होगा, आपका परमेश्वर से होगा, आपका परमेश्वर से होगा। यह सारे चीजों में एक नई छुटकारा परमेश्वर आपको दे सकते हैं। उसकी 8वीं आयत अगर हम देखेंगे, जैसे वो दाऊद ने एक सारा वादों को खाए रहे थे, उसने दंडवत करके कहा, तेरे दास क्या है? मैं फिर कह रहा है, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। समझ रहे हैं? मैं फिर कह रहा है कि अरे दाऊद साहब, अरे राजा, मेरे अंदर ऐसे कोई खूबियत नहीं है, मैं बस मरे कुत्ते के समान है, मेरे अंदर कोई खूबियत नहीं है, मेरे अंदर कोई खूबियत नहीं है, मेरे अंदर कोई खूबियत नहीं है, इस सारे भलाई प्राप्त करने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है। इस सारी भलाइयों को प्राप्त करने की, अपने पिता, अपने दादाजी की सारी धन दौलत को वापस प्राप्त करने की योग्यता, क्षमता मेरे अंदर नहीं है। मैं कमर से नीचे लंगड़ा हूं, मेरे अंदर कोई खूबियत नहीं है। वो कह रहे, हे स्वामी, मुझे ऐसे कुत्ते के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि करने के लिए मेरे अंदर क्या योग्यता? मैं फिर पूछ रहा है, आज कोई कैसे पूछ रहा है कि भैया प्रभु, मेरे अंदर से कोई क्या योग्यता है कि आपको मेरे पर करुणा दिखाने के लिए? ऐसे कभी कभी मैं कुछ चीज़ों को याद करते हुए, परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए मेरे आंख भर जाता है। हमारी क्या योग्यता कि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया? कि परमेश्वर की क्या योग्यता कि हम जैसे पापियों को उठाकर, गंदगी से उठाकर ऐसे स्थान में रखने के लिए क्या योग्यता है हमारे लाइफ में? क्या योग्यता है? मैं फिर पूछ रहा है, तो मुझसे ऐसे मेरे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे, क्या योग्यता? एफिसियों की किताब पहले अध्याय की 5वीं आयत में अगर हम देखेंगे, एक चीज हम देख पा रहे हैं कि और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए परमेश्वर अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हैं। हम जब परमेश्वर के द्रोही दुश्मन थे,
पाप करने के कारण परमेश्वर के विरोध में थे, परंतु परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को भेजकर अपना लेपालक पुत्र के रूप में हमें ऐसा स्थान दिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे आज अपना सगा पुत्र के रूप में परमेश्वर आज हमको मानते हैं। क्या योग्यता है, हालेलुया। परमेश्वर ने, सनातन परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड की सारे सृष्टियों के मालिक आपको और मुझे ऐसा पुत्र का स्थान देने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता, एक ही योग्यता बस हमारे लिए, यीशु मसीह उस स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। इस समूएल के, इस मेफी के लाइफ में अगर हम देखेंगे, उसकी 9वीं अध्याय की 11वीं आयत में सीबा ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मफीबोशेत, ध्यान से सुनिए, मफीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। राजकुमारों के समान। अब वह अन्य नहीं है, वो दूसरे घर वाले नहीं है, वो अन्य नहीं है, वो शाऊल का पौधा नहीं है, परंतु अब से वो मेरा बेटा का समान, मैं उसको अपने मेज के और बैठकर खाने के लिए एक मौका देने वाला हूं। परमेश्वर की ऐसे ही प्यार है कि दाऊद ने मफीबोशेत को, जिसको अपने दादा की हरकतों के कारण उनको बदला लेना था, जान से मार डालना था, उस व्यक्ति को अपना बेटा बनाकर वो कह रहे, राजकुमारों के समान मेरी मेज से वो खाएगा, मेरी मेज में भोजन करेगा। मफी, क्या योग्यता है, क्या योग्यता है? क्या शाऊल की योग्यता या योनातान की योग्यता? क्या योग्यता है? परंतु आज दाऊद की ऐसा प्यार आज मेफी को ढूंढ कर आ रहा है कि बेटा, आज से तुम अलग नहीं हो, आज से तुम मेरे बच्चों में से एक बेटा बनकर तुम रहोगे। आज मैं तुझे गोद ले लिया हूं, आज मैं तुझे गोद ले लिया हूं, आज मैं तुम मेरा लेपालक पुत्र के समान मेरे मेज की चारों ओर बैठ के तुम खा लेना। आमीन। परमेश्वर हमें मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। शत्रुओं के सामने, हमारी परिस्थितियों के सामने, हमारे हतोत्साहित करने वाले ऐसे परिस्थितियों के सामने हमें मेज बिछाने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मेज बिछाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ऐसा क्यों है? उस अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, उस गीत को अगर हम, भजन को पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी हरी चराइयों में वो चराने वाला परमेश्वर, सुखदायी जल की ओर ले जाने वाला परमेश्वर, ऐसे कहते हुए आ रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं 5वीं आयत में वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। क्या है उसका मतलब? अरे भेड़ बकरी आज तक मेज में बैठ के खाया नहीं, क्या है उसका मतलब? परमेश्वर आपको और मुझे देकर कह रहे हैं कि आज आप और मैं, परमेश्वर भेड़ के समान है, हमें चराने वाला एक सामर्थी, एक महान चरवाहा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें हमारी शत्रुओं के सामने चारों ओर मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। मैं 5वां पॉइंट हम जो देखें, He was equal to a dead dog, एक मरे कुत्ते के समान रहने वाला उस मेफी को अपना बेटा बना लिया। छठा हम देख पा रहे हैं कि उसने उसके लिए एक मेज बिछाया। अब ध्यान से सुनिए, उसने इस मेफी के लिए एक मेज बिछाया। क्यों? जब मेज के चारों ओर बैठेगा, मान लीजिए ये मेरा खाने का मेज है, मेज के इस पार में बैठूंगा, उस पर राजा बैठेंगे, दादा के दूसरे सारे बच्चे मेरे चारों ओर बैठेंगे। जब मैं बैठूंगा, क्या आप मेरा कमर के नीचे आप देख पा रहे हैं कि नहीं? मेज के सामने बैठेंगे तो आप मेरे बॉडी के ऊपर ही देख पाएंगे, मेरे इस मेज के नीचे मेरी कमजोरी छिप जाएगा। इस मेज के नीचे मेरे लंगड़ा हुआ पैर छिप जाएगा, आप मेरी कमजोरियों को नहीं देख पाएंगे।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है? When God prepares a table before your enemies, आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर यदि आपके लिए एक मेज बिछाएंगे, आप उस कमजोरियों को छिपाने के लिए, अगर आपके सुंदर भाव को दिखाने के लिए परमेश्वर आपके लिए एक सुंदर मेज बिछाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कमजोरियां कहां पे है भैया? इस मेज के नीचे छिप जाएगा। परमेश्वर आपके लिए जब मेज बिछाएंगे, शत्रुओं के सामने मेज बिछाएंगे, जरूर परमेश्वर आपकी कमजोरी को छिपाकर आपकी भलाइयों को दिखने के समान आपको ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर, योर वीकनेसेस विल बी हिडन विद द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर की लहू के द्वारा आपकी कमजोरियों को हमेशा के लिए मिटाकर, हालेलुया। इसलिए कोलोसी की किताब 2 अध्याय की 14वीं आयत में हम देख पा रहे हैं कि हमारे विरोध में लिखा हुआ सारे लेख को परमेश्वर ने अपने लहू से हमेशा के लिए मिटा दिया। आपकी और मेरी कमजोरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। इस मेज के नीचे हमें परमेश्वर ने वो छिपा दिया, ताकि आप जब देखेंगे ना, मेरे लंगड़ा हुआ पैर नहीं देख पाएंगे, मेरी कमजोरी को नहीं देख पाएंगे, बल्कि मेरे स्वस्थ जो भाग है वो आप देख पाएंगे। परमेश्वर आपके और मेरे शत्रुओं के सामने जब मेज बिछाएगा, आपके सारे वीकनेस को हाइड करके, छिपाकर आपकी भलाइयों को हाईलाइट करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर वो हाईलाइट करेंगे, निश्चय आपके लिए एक बड़ी आदर और सम्मान का भाग परमेश्वर आपको बनाएंगे। इस शहर में आप टूटे हुए हैं, यू आर नॉट अलोन माय ब्रदर। इस शहर आपके लिए टूटा हुआ एक शहर, आपके लिए टूटने का कारण बना हुआ एक शहर है। आपकी आत्मिकता को, आपकी जिंदगी को, आपकी फ्यूचर को नष्ट किया हुआ शहर इस शहर है। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा मेज बिछाने वाला परमेश्वर इस शहर में आपकी भलाइयों को दिखाते हुए, आपको सम्मान करने के लिए, आपको आदर कर देने के लिए परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। आज हमारा परमेश्वर जरूर आपके लिए जरूर आपके लिए मेज वो बिछाएगा। आमीन। आपकी कमजोरियां भी कहां है भैया? बहन जी, आपकी कमजोरियां भी कहां पे है? आपकी कमजोरी इस मेज के नीचे छिप गया। परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। मैं मैफी, आप टूटे हुए थे, मैफी आप नाश हुए थे, आप कमजोर हो गए, लंगड़ रहे हो। परमेश्वर कहना चाहते हैं, बेटा मैं आपके लिए एक ऐसा मेज बिछाऊंगा ताकि आपकी लंगड़ापन, आपकी जो बलहीन जो कम पैर है, उन पैरों को छिपाने के लिए एक मैं मेज बिछाऊंगा। आमीन। ताकि जो कोई राज दरबार में आए, आपके बलहीन भावों को ना दिखाए। God will hide, wipe away all your weakness. परमेश्वर आपके अंदर, मेरी बलहीनताओं में भी अपने बल को, अपने सामर्थ को उंडेल कर, अपनी अनुग्रह को उंडेल कर आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है इस परमेश्वर। और आखिरी 7वां पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, तो उसकी 13वीं आयत, मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वो मेज पर नित्य भोजन किया करता था। मफीबोशेत, क्या एक टाइम की खाना के लिए आपको बुलाए थे? एक टाइम की भोजन के लिए आपको बुलाए थे? नहीं, नित्य आपके मरने दम तक इसी राज दरबार में उस दाऊद का संतान बनकर आपको रहने के लिए राजा का निमंत्रण मिला। तो आपको और आपके परिवार के लिए, पूरी जिंदगी के लिए सारी प्रावधान इस राज दरबार में है। सारी प्रावधान इस राज दरबार में है। अब वो क्या कमी है? कोई कमी नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी की सारी प्रावधान इस राज दरबार में है। आपको परमेश्वर ने चुना है कमजोरी के साथ जीने के लिए नहीं, आपकी आशीषों के लिए इधर भागने की जरूरत नहीं है। आपकी बलहीनताओं को मिटाने के लिए, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भरपूरी से आशीष देने के लिए इस राज दरबार में आपके लिए सारी प्रावधान है। सारी प्रावधान है। आप कहिए, मेरे लिए इस राज दरबार में, इस महल में सारी प्रावधान है। सारी प्रावधान है। कोई कमी, कोई घटी नहीं रहेगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है।
इस राज दरबार में कोई घटी नहीं रहेगा। राज दरबार में नित्य भोजन करता था। वो दोनों पांव का फंगुला था, परंतु उसके बलहीनता को छिपाकर नित्य भोजन करने के लिए एक मौका। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी मेज वो बिछा रहा है। इस नीले आसमानों में आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी मेज बिछा रहे हैं, जिस मेज के चारों ओर बैठकर नित्य अनंत काल की भोजन करने के लिए, उनके साथ हमेशा वास करने के लिए, उस राजादी राजा राजाओं के राजा के साथ हमेशा वास करने के लिए आपको और मुझे निमंत्रण मिला। क्या हम दौड़ के इस दरबार में आने के लिए क्या हम तैयार हैं? आप अलग नहीं, आप दूर नहीं, आप इस राजा के करीब आने के लिए, इस अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए आपको एक मौका मिला है। नित्य भोजन करते हुए मैं फिर रहा, परंतु परमेश्वर आपको और मुझे ऐसा सौभाग्य परमेश्वर ने दिए कि अनंत काल के लिए मेज बिछाए, ताकि उनके साथ हर दिन युगान युग परमेश्वर के साथ, सनातन परमेश्वर के साथ ना अनंत काल के लिए हम उनके साथ उस मेज पे भोजन करेंगे। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? इस सुंदर एक कॉल परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। जैसे मैफी को एक निमंत्रण मिला, मैफी आपको राजा बुला रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हे भाई, हे बहन, हे भाई, हे बहन, परमेश्वर की एक निमंत्रण मैं आपको देना चाहता हूं कि यीशु बुला रहा है। यीशु बुला रहा है। यीशु बुला रहा है। कैन यू टर्न ऑन टू हिम? क्या आप उनके पास दौड़ के आ सकते हैं? डरने की आवश्यकता नहीं है। मत डर भाई, मत डर बहन। मैफी अपने पूरे परिवार को छोड़ के आ रहा है। डर तो था, पर राज दरबार में उनके प्यार उनको डर को मिटा दिया। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि माय जीसस इज कमिंग टू रिसीव यू। मेरा परमेश्वर आपको अपनाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या आप जाने के लिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उनकी इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए क्या आप तैयार हैं? उस राजा की महल में अनंत काल के लिए वास करने के लिए क्या आप तैयार हैं? मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि हम ऐसे है जो कह रहे हैं कि भैया पास्टर जी, आज तक मैं इस यीशु मसीह को जाना नहीं, परंतु आज मुझे इस यीशु मसीह चाहिए, आज मुझे इस यीशु मसीह चाहिए, आज मुझे इस यीशु मसीह चाहिए। आप टूटे हुए होंगे, आप निराश हुए होंगे, आप नाश हुए होंगे, परंतु परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि भाई, आप पाप की गंदगी में फंसे हुए होंगे, परंतु देयर इज जीसस हु इज कॉलिंग यू। परमेश्वर अब बुला रहे हैं। क्या आप दौड़ के आने के लिए क्या आप तैयार है? क्या आप यीशु मसीह की इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए क्या आप तैयार है? मौत से छुड़ाए हो परमेश्वर, आपकी सारी नुकसानों से छुड़ाने योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी दुखदाई सारी परिस्थितियों से आजाद करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने के लिए तैयार है। परंतु आज परमेश्वर की आवाज ऐसे गूंज रहे हैं कि यीशु आपका नाम लेते हुए पुकार रहे हैं। यीशु आपकी नाम लेते हुए पुकार रहे हैं। कि ऐसा कोई है जो कह रहे हैं मैं बस अपनी जिंदगी में अंत करना चाहता हूं, I just want to end my life, बस मैं तंग आ गया अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को मैं बंद करना चाहता हूं, मैं अंत करना चाहता हूं। सुसाइडल टेंडेंसीज बार बार आपको हमला कर रही है। ऐसे कोई है तो आप
कृपया आपके स्थान पर खड़े हो जाइए। जो देख रहा हूं, आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। थैंक यू। राम थैला खमान यहाँ थस रेखे परमेश्वर के असीम सानिध्य इधर बह रही है। राम थैला कमान नहीं अदला। लॉर्ड, आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपको ढूंढते हुए एक यीशु मसीह की प्यार आज आपको हमेशा के लिए आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए। कम ऑन चर्च, दिस इज अ मिनिस्ट्री गोइंग ऑन हियर। अकेले नहीं है भाई, आपके टूटे हुए अवस्था में आपको आजाद करने के लिए, एक नई जिंदगी प्रदान करने के लिए मेरा परमेश्वर आज आपको ढूंढते हुए आए हैं। नफी, आप डरे हुए थे ना, आप कह रहे कि मरे कुत्ते, मुझ जैसे मरे कुत्ते को इस दृष्टि, कृपा दृष्टि करने के लिए मेरे अंदर क्या योग्यता, मेरे अंदर क्या योग्यता। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपने जो प्यार दिखाए, आपने जो दया दिखाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो आए हैं, जो प्रार्थना चाहते हैं, जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज एक मेजर शिफ्ट ऑनलाइन मूव, प्रभु जी, ऑनलाइन व्यूअर्स के अंदर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक नई जिंदगी की एक प्रारंभ, एक नई शुरुआत आज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को आप आजाद कीजिए, आप आशीष कीजिए। हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन, आमीन।